माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है काल रात्रि। क्या संकेत देता है गुरुदेव, आपसे जानना चाहेंगे। काल रात्रि, इसके पीछे क्या राज है? बेटा, जो जूनियर मैनेजर होता है वो अच्छा होता है, और जो सीनियर मैनेजर होता है वो खूसट होता है। सबको, कोई भी देखो, सीनियर मैनेजर तक नहीं कोई पहुंच पाता। उसके ऑफिस में, उसके कैबिन में कदम रखने से सबको डर लगता है, ठीक है ना। उसके कैबिन में कदम रखने से सबको डर लगता है। कारण ये कि कहीं उसके गुस्से का, कोप का ये भागीदार ना बन जाए। समझ गए? ये रीजन, कारण भी ये सही है। जब इस लेवल पे इंसान आ जाता है कि नीचे के सिर्फ 4-5 लोगों को एक साथ ही सलाह करता है और वो आगे एग्जीक्यूट करते हैं, और इन 4-5 लोगों के साथ जब रेगुलर उसको अपनी प्लानिंग बताना, समझाना और उनको एग्जीक्यूशन के लिए बोलना, तो वहाँ पर वो अब सीनियर हो चुका है। तो बेटा, उसके अंदर डांट की प्रवृत्ति आ जाती है कि डांट के ये काम कराना, ये हुआ क्यों नहीं, इसमें ये कमी हुई तो हुई क्यों, तुम रेस्पॉन्सिबल हो, तुमने ये गलत किया है, तुम्हें इतनी भी कॉमन सेंस नहीं थी कि ये करना था। एक्चुअली में इस उम्र तक, समझ गए, काल रात्रि की उम्र तक इंसान की बुद्धि इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसके दिमाग में तो सब कुछ ही होता है, और वो दूसरों से, अपने से छोटों से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इनके अंदर भी उतनी ही कॉमन सेंस हो। भाई, तुम्हारे को ये कॉमन सेंस आते आते इतनी उम्र आ गई, समझे, दूसरे में अभी समय लगेगा। तो ये जो उम्र, जो दूसरों को कॉमन सेंस, अपने आइडियाज़, अपनी सारी चीज़ें, एग्जीक्यूशन, ये सब समझा रहा होता है, और इस इंसान को स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने के कारण इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। और यहाँ तक कि उम्र के अंदर आदमी एक ही विश्वास करता है कि सिर्फ ये काम होना चाहिए। जो वो घर के अंदर बड़ा बुजुर्ग होता है ना, बाप, जो बच्चों के ऊपर हर वक्त डंडा लिए तैयार ही रहता है, तो उस बाप को तुम काल रात्रि बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसको तो सारी समझ है, लेकिन नई उम्र को समझ नहीं आ रही होती। तो वो जो ज्ञान बांटने वाला, जो सब कुछ चलाने वाला, जिसको एक चुटकी के अंदर जो सब कुछ समझ आ रहा हो बेटा, और जिसको मजबूरी भी हो कि जो समझ आ रहा है वो करवाना ही करवाना है बेटा, ये वाला जो व्रत होता है, ये काल रात्रि का व्रत होता है। इसमें अपने गुस्से के ऊपर काबू पाना, प्यार से सारे काम निकलवाना। तुम्हारे अगर जूनियर, तुम इस तरह से उनको सेट नहीं कर पाते कि वो काम अच्छी तरह से कर सके, और तुम अपने मन की बात पूरी नहीं बता पाते, या बताने में कमी हो जाती है, अगर इस तरह की तुम में कमियां हैं, तो तुम्हें काल रात्रि का ये व्रत भी रखना चाहिए। साथ में ये व्रत तुम्हें ज़रूर रखना चाहिए। और जो टॉप के मैनेजर हैं, जिनके नीचे 4, 5, 6, 10 मैनेजर काम करते हैं, उन लोगों को ये व्रत रख करके माता रानी से झोली पसार के मांगना चाहिए कि उनके अंदर इस गुणों की बढ़ोतरी करो और गुस्से को कम करो। इस वक्त मेरा गुस्सा बढ़ चुका है, और इस वक्त तक इंसान किसी न किसी तरह के व्यसनों के अंदर डूब जाता है। कारण ये कि पहले तो शुरुआत हुई, पढ़े लिखे, सीखे, किया, फिर करवाया, अब यहाँ आके आदमी व्यसनों में डूबने लगता है। किसमें? बाहर गया है, चल भाई, कभी कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ पी लिया, कहीं कुछ घूम लिया। यही वो समय होता है जहां आकर के इंसान को सही मायने में जो ऐबी नहीं होता, उसके अंदर भी ऐब आने लगते हैं। तो इसीलिए इस समय को रूप दिया काल रात्रि का। तो यहाँ दाती का ख्याल करते हुए, इन व्यसनों से बचते हुए, अपने एग्जीक्यूशन को बिल्कुल पूरी तरह से, अच्छी तरह से रखने के लिए आपको ये व्रत करना चाहिए। और खाना पीना भोजन वही, क्योंकि इसके अंदर अब शरीर गिरावट पे भी होता है, एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, समझ गए। तो इस व्रत को इस तरह से संपूर्ण करके आप टॉप क्लास मैनेजर है और सदा ही बने रहेंगे। खुश है।